जोइस कैसे हैं? एक मिनट। तो ऐसा चल रहा है आज का दिन, या मे भी आप अगर इसको रात में देख रहे हैं तो कैसा रहा आपका दिन? मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया, जस्ट फॉर अ क्विक ब्रेक। एंड भूख लगी है, पर अरे हाँ, मेरे पास तो दाल चावल बचा है कल का, अच्छे खासे क्वांटिटी बचा है, तो मैं तो भूख लग रही थी एंड मैं कुछ ऑर्डर कर लिया खाने के लिए। पर यहाँ अभी रूम आया हूँ तो पता चला है कि यार अब भी फ़ोन आ गया, इसको बाद में आंसर करना ज़्यादा सही है, बिकॉज आधा से ज़्यादा टाइम अगर से फ़ोन आंसर्स करते निकल जाएंगे, फ़ोन कर चीज़ें करते निकल जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ें कब करूँगा? हाँ, सबसे पहले आओ, इसको लगाओ और फिर एकदम ज़्यादा इशू हो रहा है आज, पहले एकदम ही नहीं था, बस कुछ दिनों से एकदम ज़्यादा दिक्कत नहीं बनाना भी मुश्किल। पूरा हाथ प्रेस करने के बाद इसको सो मैं अभी जस्ट थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे खाऊँगा कुछ, फिर वहाँ तो है ही, वहाँ मैंने ऑर्डर कर दिया, घर से खाना नहीं आ रहा है। सो एंड सबसे पहले देखना पड़ रहा है कि पूरा रूम गंदा हो गया, कल जो आंधी तूफान आया तो उस रीज़न से कल एक्चुअली उतना लंबा नहीं आया था कंपैरेटिवली 1 or 2 days बिफोर, बट किचन ही बस गंदा है और बाकी चीज़ें गंदी नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं किचन को क्लीन रख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, यू नो। तो वही रीज़न से मैं आता ही अब सोचो ऑफिस की ड्यूटी छोड़ के मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आया हूँ, पर करना पड़ता है, सॉक्स भी गंदे हो जाएंगे, शूज़ भी गंदा हो जाएगा और किचन तो गंदा हो ही रहा है, थोड़ा सा झाड़ू लगा देना कोई दिक्कत नहीं। तो दिन एकदम ड्रेन आउट वाला है, और दिन ड्रेन आउट से ज़्यादा
हेडेक हो रहा है। एक्चुअली मैं सुबह से आई गेस एम्प्टी स्टमक, इस रीज़न से हेडेक हो रहा है। आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट, बट हेडेक हो रहा है। वो वाली चीज़ें मैंने आज वाईफाई के लिए बोल दिया। वाईफाई का इशू चल रहा था, मतलब नेट का इशू चल रहा था। एंड मैटर ऑफ द फैक्ट कि मैं एक ही चीज़ अपने उनकी फ़ोन का नेट को हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। नेट में यूज़ कर दी, पर आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि फ़ोन दैट्स व्हाई I choose to go for Wi-Fi connection without the connection. बट मैं बार बार यही सोचता था, शायद मैं पहले भी आपको बताया कि बस एक सिंगल डिवाइस के लिए, जो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, सब में खुद का इंडिपेंडेंट नेट है, तो जस्ट एक वाईफाई के लिए, मतलब जस्ट एक लैपटॉप के लिए वाईफाई का कनेक्शन लेना वर्थ इट नहीं लग रहा था। पर एज फॉर नाउ आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शंस फॉर दैट, सो मैं बिना सोचे समझे ले रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचा समझा इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो कॉन्टेक्स्ट निकल के ये आया कि नेट का अगर मैं सोचते रहूँगा तो मेरी अच्छी खासी जो फ़ोन हैं वो ख़राब हो जाएंगे डेली बेसिस पे, इसका बैटरी ख़राब हो जाएगा या फिर और कुछ भी रैम रोम बेस्ड इशू या एनीथिंग एल्स। तो मैं यही फाइनल डिसीजन में पहुँचा कि वाईफाई भी अच्छा ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं कि आपको क्या खाना बना के एक्चुअली यार यूजुअली एकदम बिगड़ जाता है। मैं सोचा नहीं था कमर्शियली अभी एक्चुअल में गैस मिल गया। मैं जब ऑर्डर देने गया था खाने का, तो मैं सोचा था कि होगा या थोड़ा मोड़ा देखकर क्या ही है, ज़्यादा देखकर कितना ही होगा। मैं उसको बस ऐसे क्या ही होगा फॉर्म में ले लूँ। तो जब मैं देखा आज जब ऑर्डर देने गया तो मैंने नोटिस किया कि द इशू इज मच मोर बिगर फॉर्म, यू नो। तो वही है, जब तक अगर खर्चा खा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही अगर जस्ट इन केस ऐसे कि आज इमरजेंसी हो गया तो मेरे को बाहर से मंगवाना पड़ा, तो पता चल रहा है कि इशू किस लेवल पे है, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो जाने, उनका चाचा जाने। चलो हो गया मेरा अभी का टेम्प्रेरी बेस्ड खाना निकाल लिया। मैं शॉर्ट वीडियो सकता हूँ, जो आफ्टरनून वाले रहते हैं वो शॉर्ट वीडियोस लगते हैं, और यू नो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता, मैं टाइम के बॉन्डेड में ही आता हूँ कि आना है, काम निपटाना, काम निपटाओ, कुछ और करना करो, फिर वापस भाग जाओ, वो वाला सिनेरियो। मैं एक चीज़ और नोटिस किया जब मैं बैठा था ऑफिस में, तो मेरे माइंड में आया कि कहीं ना कहीं मैं अपने ड्रीम्स को लेकर लेज़ियाक हो जा रहा हूँ, और जो कि मेरे को नहीं है, लेज़ियाक होने से इशू ये होता है, और ड्रीम्स को लेकर तो होना ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आई एम नॉट गिविंग द right percentage of amount of energy that needed to be given for my dreams. ड्रीम्स से मेरा कहने का मतलब फ़िलहाल यूट्यूब, मैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगा। हालांकि ये 2 months मेरे लिए बहुत स्टक्ड अप है, क्योंकि अभी तो चलो मेरे कॉलेज भी है, तो शायद बताया मैं MCA भी कर रहा हूँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उस
एक्स्ट्रा मेरा कॉलेज का एजुकेशन बचा है, जॉब का कुछ पढ़ना लिखना है, फिर यूट्यूब वाली चीज़ें करनी है, थोड़ा बहुत फिटनेस पे भी काम करना है, बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ बुक्स पढ़ने हैं, सेल्फ लर्निंग सेल्फ रीडिंग बुक्स। तो ऐसे देखा जाए तो बस अच्छे खासे क्वांटिटी में वर्क है, काइंड ऑफ लिमिटलेस वी कैन से। टाइम कम है, करना सभी आई नो लेना गलत है कि सब काम एक साथ नहीं होता ये बट मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ सबके सब साथ में, ठीक है। बट लंच करो, छोटा बड़ा फिर वापस आ दो, 5 मिनट के लिए बस ब्रेक लेना है, बाहर के लिए काम कुछ वो फिर कल तक वाईफाई लग जाएगा, नेट इश्यूज नहीं होते। फिर देखो यार, अगर तुम देख रहे हैं ये वीडियो, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, तो मेरा आपसे एक सजेशन था कि वीडियो अच्छा है, डिवाइस टू डिवाइस शेयरिंग एप्लीकेशंस बता देते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फ़ोन में डाउनलोडेड मूवीज़ हैं, ठीक है, उसको मैं तो मेरे सिस्टम में जाके भी फॉरवर्ड करने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे, बट विदाउट द वायर कनेक्शन। सो बेटर ऑप्शंस कौन से हैं? शेयर इट का पता है मेरे पास, क्विक शेयर का पता नहीं, ऐसे बहुत सारे शेयर ऑप्शन है, बट वो कुछ ऐसा इतना खास वर्क नहीं कर रहा, इसका कुछ पता चला आपको गाइड पता चला, ठीक है। मैं आता हूँ शाम में, उनसे तो बात करूँगा, नहीं तो फिर एज यूजुअल बात करते हैं, जैसा भी देखते हैं, ठीक है। वेलकम बैक फैम। जस्ट अभी मैं आया हूँ, अभी बज रहा है रात का 8:02, 8:02। जस्ट मैं आधे घंटे पहले आया हूँ, एंड मेरा मन कर रहा था थोड़ा म्यूज़िक सुनने का, सो मैं अपना म्यूज़िक सेशन में था अभी, जस्ट अभी कंप्लीट किया, ये सोचा कि थोड़ा अपडेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे चेंज वगैरह करना है, ये सब करना है। आज एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं लंच मंगाया था, बताया था कि लंच मंगाने वाला, तो मैं लंच मंगा गया था, उसमें बिरयानी मंगाया था। सो बिरयानी का लेकिन क्वांटिटी बच गया है, सो उधर वो पड़ा है टेबल ऊपर, तो उसमें से थोड़ा बहुत उसको कंप्लीट कर लूँगा, लिटिल बिट है, एंड थोड़ा बहुत और कुछ बना लूँगा डिनर। पूरा दाल चावल बनाने का मन नहीं करता मेरे को ना, एक्चुअली इंटरेस्ट है खाना बनाने में, बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसमें टाइम ड्रेन बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं मन करता है कि टिफ़िन कर लो या कुछ भी बना लो, तो ऐसा कैसे ना। तो अभी जस्ट मैं आया हूँ, पता नहीं इस फ़ोन में इसका रिकॉर्डिंग अच्छे से होता भी है कि नहीं, इसमें करते होता है अच्छे से नहीं होता, बट अभी के कंपैरेटिवली काम चला हुआ है, तो बाद में फ्यूचर में इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर क्या करना है, तो अभी इसमें से सेशन में ख़त्म किया और अब चेंज ऑर्डर करना है, चेंज ऑर्डर करके फिर खाना बना करना है, कुछ और अंदर में आइटम पड़ा होगा उसको बनाना है, 2-3 चीज़ को मिला जुल कर खाना ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है। मैं शायद बताया मैंने अभी कुछ दिनों में सोचा कि हम होम वर्कआउट चालू करें, कुछ दिनों में नेक्स्ट मंथ से, अप्रैल या मई से जिम सेशन वर्कआउट स्टार्ट कर दूँ। पर सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्ट करने में इशू नहीं है, कंसिस्टेंसी में मिलेगा। 2 चीज़ की शॉर्टी है, बात ये है कि उस लेवल पर खाना कहाँ से बना, तो उसके लिए मैं थोड़ा वरीड हूँ, बट
I think I will figure out that too from that figure out that too some so इस अलावा सोचने का कुछ है नहीं। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं उतना उस लेवल का नहीं मिलता, मैं लिटिल बिट शेम्ड फील करता हूँ कि मैं ही अकेला अपनी डाइट से ज़्यादा खा नहीं सॉरी शेम्ड इसलिए फील करता हूँ कि अगेन एंड अगेन मैं पेंट्री जाके किचन में जाके खाते रहता हूँ, फिर वहाँ पर खाना फिर तो उससे ये है कि दूसरों की नज़र में आ जाता है, नज़र में आ जाऊँगा तो सब माइनर थॉट्स रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा माइंड अल्सर्स हो रही थी, मैं बताया था क्या मैं हर चीज़ को मैं यही करते हैं बताया था, मुझे याद नहीं था बताया कि नहीं बताया। सॉल्व से काम करूँगा, मैं रिपीट कर दूँगा होगा, अगर पहले बताना होगा तो अच्छा परिमाणी हो जाएगा, अगर नहीं बताना है तो फ्रेश पता चलेगा। माउंट अल्सर्स हो गया कमिंग बैक टू यहाँ पे अंदर में इनर वॉल्स में माउंट अल्सर्स हो गए हैं कैसा एंड इसके आई गेस मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो अप्रैल का टाइम है, उसमें मैं धूप में निकलता हूँ फील्ड वर्क के लिए, मेरी बॉडी उस हिसाब से बनी नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाती। 2-3 चीज़ हो गया, उसके ऊपर से वाटर इनटेक मेरा कम था, सो मैं अपना एक बॉटल जो 2 लीटर वाला है उसको मैं आपसे बजाने का सोचा हूँ। तो इससे ये है कि वाटर इनटेक बैलेंस आउट हो जाएंगे। ये हो गया फेस टर्न हो रहा है, उसके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर दिन बोलता हूँ कुछ ना कुछ करूँगा, बट बाकी चीज़ों से मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं कैसे करूँगा। बट हाँ, मेरे को अलग से वीडियो बनाते टाइम ही आप फील हो रहा है कि मेरे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, सब रीज़न से है। मेरे को आपसे ये पूछना था कि जो मेरे हिसाब से ये डाउट था, ये पूछना था कि जो आप मेरे फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे तो फॉलो करो, जहाँ देखो फॉलो इन द सेंस मेरे फर्स्ट पे जाओ, सब्सक्राइब फॉलो वाला नहीं होगा, वो डेट्स वीडियो मन किया करो, नहीं किया तो भी कर देना। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी डे 1 बिकमिंग टू दिस डे, आपको मेरे सेल्फ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि नहीं, मतलब आ रही है तो कितनी नहीं आ रही है। तो अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या लगता है मैं क्या चेंज करना चाहिए जिससे वो इम्प्रूवमेंट हो या आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ में को गाइड करें तो अच्छा होगा। और बाकी मैं हर टाइम बोलता हूँ, इस बार भी ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे को हेल्प आउट करें कि मेरे को क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए टुवर्ड्स दिस वीडियो मेकिंग। मैं खुद से कुछ चीज़ें लिख कर रखा हूँ, मैं उस पर भी काम करूँगा, बट धीरे धीरे करूँगा। अभी एक्चुअल में उसके पहले भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिगर आउट करनी है, जो कंप्लीशन करने हैं। देन सब अपने बैलेंस में, एक बार चीज़ें बैलेंस में आ गई, लेवल में आ गई, लेवल में देन मैं स्टेप बाय स्टेप और चीज़ें आगे करते जाऊँगा, प्रोसेस करते जाऊँगा। मैंने अच्छा खासा क्लीन अप किया था परसों। अभी मेरे को ऐसा फील होता है कई जगह वो डस्ट फिर से आ गया, तो फिर से हमको क्लीनिंग करना पड़ेगा। बट इस बार मैं सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दूँगा, पोछा वोछा करने का टाइम नहीं है। एंड आई थिंक लाइक वो मेरा स्टडी रूम, वर्किंग वर्क स्टेशन को छोड़ देना चाहिए, और उधर ऑलरेडी बहुत सारा सामान फैला हुआ है। मोस्टली सबसे ज़्यादा सामान उधर फैला है। सेकेंड में किचन का चलो ये है कि डेली बेसिस पे यूज़ होता है, डेली बेस पे होता है, एक्चुअली दोनों जगह डेली बेसिस पे होता है। बट देन टू किचन का ही मैं काम स्किप मार देता हूँ कई दिन, और बार ऐसे ही होता है। तो वैसे सब चीज़ें हैं, करना है करना, बट उससे पहले इतना हाइजीनिक है, इतना हाइजीनिक है मैं चीज़ें अपने वर्क टास्क परफॉर्म कर सकूँ। तो वाला सिनेरियो है, करना है, सब कुछ करना है, तो करूँगा। अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फ्रेशर होके
डिनर कंप्लीट करके आगे ये वीडियो कंटिन्यूशन करते हैं एंड बाकी जो प्रोजेक्ट्स और काम छूटे हैं उस पर आज से काम करना है। वही है। चलो अभी मैं से रिकनेक्ट होऊंगा सोचा था आज भी कुछ बाहर में कंटेंट बनाऊँ बट नहीं होता। मेरा बहुत दिन से मन है कि मैं अपने एरिया का या अपने छोटे सिटी का रूरल एरिया का मैं आपको गार्डन दिखाऊँ। टाइम मिस मैच हो रहा था। मैं कोशिश करूँगा कब होता है तो चलो चलो बात मैं अपना गार्डन एरिया दिखाऊँगा कि कैसा दिखता है क्या है। मैं एक बार बस विजिट किया था वो ऐसे डे बाय डे डिफरेंट लोकेशंस आसपास का भी दिखाना सोचा बट बात हुई मतलब टाइम मिल नहीं पाता। हालांकि मैं 10 मिनट्स संभव निकालने की कोशिश कर सकता हूँ बट वही है 5-6 जगह एक साथ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा अभी बात है। देखो क्या हिसाब है। ये है कि मैं इतना नहीं थका ऐसे थक गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए कि रिपीटेड एक्चुअली आपकी सुन के बोर हो गया हर दिन बस वही चीज़ रिपीट एंड रिपीट कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें चेंज अप करना है पर्टिकुलरली टॉप ऑफ दिस चैनल। कुछ चीज़ें और ऐड अप करना है कुछ चीज़ें में ध्यान देना है तो मैं पीछे बैकग्राउंड लाइट कर तो उससे क्या है स्टेप बाय स्टेप लिटिल बाय लिटिल इम्प्रूवमेंट करते करते भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा चीज़ें हो जाएगा वो वाला चीज़ है। तो ठीक है फिर कितना हो गया एक्चुअली टाइम 10 मिनट्स तो हो गया। ठीक है फिर मैं अभी चेंज वगैरह करके या तो डिनर करके या फिर डिनर करते हुए या डिनर से पहले जब भी अगर मेरे को पर्टिकुलरली टाइम मिलता है तो मैं रिकनेक्ट करता हूँ। कोशिश रखूँगा कि आपसे वीडियोस थोड़े शॉर्ट रखूँ और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वीडियोस मेरे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के अराउंड तक मेरा टारगेट है 30 मिनट्स 40 मिनट्स उससे ज़्यादा नहीं बिकॉज मेरे को लंबा लगता है। मैं एक्चुअली ब्लॉग्स में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कि दूसरों के कैसे रहते हैं बड़े बड़े आप सुने मैंने सौरभ वगैरह या पता नहीं जो भी है सौरभ जोशी है क्या है पता नहीं जो भी है उनके ब्लॉग्स शायद एक दो एपिसोड्स देखे भी हैं पता नहीं उनका कितना बड़ा या छोटा रहता है बड़बोलेपन से या फिर बकर करने से ऑटोमेटिकली वीडियो का फॉर्मेट इंक्रीज हो जाता है वीडियो का साइज इंक्रीज हो जाता है। इस पर ध्यान देना है। एक सबसे बड़ा एक मैटर एक चीज़ करना है कि फ़ोन का स्पेस क्लीन करना है इस पर ध्यान देना है। एंड कल वाईफाई लेना है फाइनली मेरे पिछले छोटे से फ़ोन को शांति मिलेगी। ये फ़ोन का एक्चुअली मेरे को एक और चीज़ चेंज कराना है वो है इसका बैक कार्ड मेरा फ़ोन पूरा ये देखेंगे अगर आप तो पूरा एक क्रैक हो चुका है तो इसको भी मेरे को चेंज कराना है बट अभी दूसरी चीज़ें पे ज़्यादा मैं फोकस करना भी चाहिए वो ऐसी यदि बातें हैं। ठीक है मैं रिकनेक्ट करता हूँ। बोलने का भी मन कर रहा है तो एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अपन को हमेशा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपना सेल्फ का एक हैप्पीनेस पार्ट खोज लेना चाहिए। ये कोर्ट में कहीं पढ़ा था ये कोर्ट एक नॉर्मल सी चीज़ है तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेली बेसिस पे आपको अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की। हालांकि मैं दिन भर खुद सैड रह रहा हूँ चीज़ों में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं अडेप्ट नहीं हो पाऊँ मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊँ हो रहा हूँ बट वो दिल पे पत्थर रख के बिकॉज मेरा जिस चीज़ में मन है मेरा जिस चीज़ में आगे जाने का फ्यूचरेटिव थॉट प्लान्स है वो
मैं कि ये जॉब वगैरह है 9 to 5 के लिए मैं नहीं बना, बिकॉज द ओनली थिंग इज़ दैट जब ऑलरेडी हॉलीडे में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम आ चुका है, इसलिए कर रहा हूँ। तो ऑनेस्टली ठीक है, छोड़े सब बातें, आगे कंटिन्यू करता हूँ, चेंज करके आ रहा हूँ, डिनर वगैरह करता हूँ, फिर रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, सो वेलकम बैक फैम। मैं एक्चुअली बहुत लॉन्ग टाइम गैप ले लिया वीडियो रिकॉर्डिंग करने से। रिकॉर्डिंग करने ही वाला था बट कुछ चीज़ें थी उसमें मैं ज़्यादा वो हो गया। एक्चुअली मैं दो तीन चीज़ों में एक साथ काम कर रहा था, तो उसी में ज़्यादा बिजी हो गया। जैसे कि फ़ोन का मेमोरी स्टोरेज का इशू आप जान ही रहे हैं, तो उस पर मैं काम कर रहा था। तो अच्छा खासा स्टोरेज में क्लीन भी कर लिया हूँ फर्स्ट फ़ोन से। देन टू देयर आर लॉट टू ट्रांसफ़र, बट मैं ट्रांसफ़र अभी नहीं कर रहा कॉज एक सेकंड लाइट ही स्विच कर लेता हूँ ज़्यादा। तो मैं वही क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे काम में फंसा रहता हूँ, तो उसी में मेरा आधा से टाइम खिंचा गया। अभी भी बहुत सारा काम अच्छा है। अभी रात का 12:30 हो चुका है, आज फिर से नेक्स्ट डे करके, बट अभी थोड़ी एनर्जी बची है, सो होपफुली उसको यूटिलाइज करके चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे न्यू जो चैनल ओपन अप हुए, बहुत सारे चैनल्स ओपन अप हुए चालू किया हमने, बट मैटर ऑफ फैक्ट उस पर बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा काम बचे उसमें, तो वो सभी धीरे धीरे करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो सब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं करूँगा। बट अभी जो लाइन से मैं 2-3 चीज़ें काम निपटाते चला गया, जैसे कि कुछ वीडियो एडिट्स बचे थे तो वो कर लिया, कुछ उसको अभी शॉर्ट अप क्लीन अप करना था वो सब कर लिया, क्या किया डिनर वगैरह तो कर ही लिया। अभी थोड़ा बहुत फेस पे काम करूँगा, सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा डल हो गया, तो हो सकेगा थोड़ा बहुत स्क्रब वगैरह कर लूँ या फेस वॉश करके सो जाऊँ, बिकॉज काम ज़्यादा ज़रूरी है, चेहरा में बाद में काम किया जा सकता है। जो मैं दोपहर और कल से वो चीज़ अभी भी हो रही है कि माउथ अल्सर्स बढ़े पड़े हैं, इंक्रीज होते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बस उस जगह चेंज हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू इधर से इधर, बट वो इशू आ ही रहा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि मैं रात को ज़्यादा स्लीप साइकिल मेरी फकअप हो रही है, एक्यूरेट सो ही रहूँ ज़्यादा। सो एक वो रीज़न है, डाइट प्रॉपर नहीं है, वाटर इनटेक बहुत कम हो गया है, घर में पानी की दिक्कत ही है, तो मैं हर दिन बॉइल करने से कंझा रहा हूँ। वाटर फिल्टर भी लेना है, तो उसमें पूरा पास हो जाता है। अभी बाकी चीज़ें हैं, तो वो सब करते बहुत टाइम हो सकता है, तो कर रहा हूँ। एक बार पानी इधर आ जाएगा तो एक काम मेरा निपटेगा कि चलो इनमें थोड़ी बहुत एनर्जी बने रहेगी, वाटर इनटेक में घर बढ़ा लूँगा। जिम वगैरह तो जाना नहीं है, धीरे से फ्यू मंथ्स में 1-2 मंथ में मैं वाटर फिल्टर वगैरह ले लूँगा, फिर चीज़ें हो जाएगी। अभी गिफ्ट पे भी काम करूँ, जो फ्रेंड को मैं गिफ्ट का सोचा हूँ, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअल टाइम पे मैं उसको कंप्लीट कर भी पाऊँगा कि नहीं, या फिर मे बी मैं प्लान ड्रॉप कर दूँ या चेंज कर दूँ, मॉडिफाई कर दूँ, बट ज़रूरी है उसको करना, तो उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ। ऐसे ही भी करते बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे अभी 12:30 हुआ है, 3-4 बजे तक मैं
करने की कोशिश करूँगा। 3 बजे तक भी हो गया, 2-3 ज़्यादा नहीं, 2 बजे तक मैक्स तो करने की उसको कोशिश करूँगा। बिकॉज दिन डिले होते जा रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा वही इशू होता है यार, मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ें करनी है। एक तो मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। सेकेंडली मेरा दिन पूरा खिंचा जाता है, तो उस रीज़न से मैं थक जाता हूँ, इसलिए मेरी टोटल वर्किंग स्पीड कम होती है। लेकिन उसको इंक्रीज करने का कमिंग सैटरडे, आज तो फ्राइडे हो गया, कमिंग सैटरडे परसों से शायद कल से कहें एग्जैक्टली मैं न्यू क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम उसमें भी खिंचाएगा। तो हर चीज़ के लिए मेरे वर्क बैलेंस इक्वली बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो वाली बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको एक सेकंड ना खुलना है। अच्छा, 20% पे तो 20% पे अरे मैं कुछ चीज़ एक मेरे वही वीडियो ही है मेरा, तो ज़्यादा प्लानिंग नहीं बता रहा, उसको श्रिंक करना है मेरे को। एक्चुअली साइज बहुत ज़्यादा है, 4 GB के अराउंड पहुँच गए, तो कुछ चीज़ें उसमें एरर आ रहे हैं, तो उस रीज़न से उस पर काम कर रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ का बहुत बुरा लगता है, मैं शायद पहले बताया कि मेरे को मेरे हाथ बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे हैं, एंड ये जितना मैं सन में रह रहा हूँ उतना वो डल होते जा रहे हैं। मेरे को मेरा फेस जैसे ही मैं जॉब ज्वाइन किया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरी फ्रीडम बहुत ज़्यादा ही चली गई। जिस फ्रीडम से मैं जीता आ रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे को पसंद है करना, कभी ना कभी जॉब तो पकड़ना ही था। एंड ये चीज़ें करनी थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे पर्सनल लेवल पे इतनी ज़्यादा ये इफेक्ट करेगी, और वो कर रही है। एंड मैटर ऑफ फैक्ट मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बुरा लगता है यार। मैं पहले भी बताया हूँ कि मेरे को मेरी पर्सनल पुरानी पास्ट लाइफ की याद आती है, जहाँ मैं थोड़ा अपने उस पे जीता था, अपने टर्म्स पे जीता था, या एक एनर्जेटिकली फील होता था मेरे को, इसलिए मैं जॉब नहीं करता था। बट जब से मैं ये वाली लाइफस्टाइल जॉब पर गया हूँ, तो वो हैप्पीनेस अच्छे खासे लेवल में एंड अप हो गया है, खत्म हो गया, या हाइड आउट हो गया है, छुप गया है। जो बकरबाजी, जो ही हा करता था, खत्म हो गया। एंड मेरे को आई ऑलवेज ये चीज़ मैं जानता था कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। एंड जब तक मैं जाना तब तक इधर बहुत लेट हो गया मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाकी बकरबाजी में उधर वेस्ट करता था। अभी मेरे को खुद पे काम करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर 10 to 12 आवर्स मेरा ऑफिस में ही निकल जाता है। एंड कई लोग बोले हैं फ्यूचर में, सॉरी आई मीन बाकी कलीग्स बोले हैं फ्यूचर में जो जॉब प्रोफाइल है उसमें
10-12 आवर्स से ज़्यादा भी खिंचा सकता है। मान के फॉर एग्जाम्पल मैं मॉर्निंग 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तो रात के 10 साढ़े 10 बजे भी छूटे हैं कभी कभी सम केसेस में। तो यार पर्सनल लाइफ में बचती ना। फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं उस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ या मैं चाहता नहीं हूँ ये चीज़ करना, बट पेरेंट्स की आंखों में, सबकी दुनिया की आंखों में घर में बैठा बंदा बहुत चुभता है, बहुत खटकता है। ये एक रियलिटी चेक है। तो वो हिट करिए, बट होप रखना चाहिए। मैं होप में जिंदा हूँ। एक्चुअली मैंने पहले भी, पता है, मैं थोड़ी डीप कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। पहले की लाइफ में मैं भी यही सोचता था कि अभी अच्छा नहीं है, फ्यूचर में जो मैं उस चीज़ की बात करूँ जिस चीज़ में मेरा खुद का कंट्रोल ही रहता था। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं एज अ रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप। अगर उसमें अपन सोचते हैं कि कई बार सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, बाद में अच्छी होगी, उन चीज़ों में जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें हम लोगों को खुद पता रहता है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, बट हम इसी होप में रहते हैं कि चीज़ आगे सही होगी। फिर नेक्स्ट डे सोचते हैं आज अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, फ्यू डेज में अच्छा होगा। फ्यू डेज को अपन फिर सोचते हैं ये मंथ में नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ होगा। फिर मंथ ईयर्स में बदल जाती है, सेंचुरीज बदल जाती है, बट चीज़ें कभी सही हो नहीं पाती। चीज़ें और डैमेज होते 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 तो हमेशा होप रखना भी गलत है। होप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखना ज़्यादा बहुत पॉइजनस रहता है मेरे हिसाब से। नहीं रखना चाहिए एक्सपेक्टेशंस। देखो, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं, बस इतना मैंने सीखा हूँ कि अपनी कंपनी एंजॉय करो, खुद का सेल्फ चीज़ें पसंद आ रही उसमें रहो, उसमें खेलो, उसमें कूदो। किसी और से एक्सपेक्टेशंस ना ही लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वही होता है, हर्ट हो जाता है इंसान, मेरे को लगता है जैसे ही रात का 11-12 बजता है, मेरे कोई नहीं, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट आप सबको, जैसे ही नाइट का टाइम स्टार्ट होता है, जो सिंगल्स हैं या फिर जो ऐसे सैड चीज़ों से फेस कर रहे हैं, तो उसको किसी न किसी एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट लगती है, नीड लगती है कि नहीं यार कोई हो जिसके साथ अपन चीज़ें शेयर करें, फीलिंग शेयर करें, लिटिल बिट जॉय फील करें। कोई मतलब नहीं, सब सोच के अभी मेरा एम चिल्लर चीज़ों में नहीं है। मेरा एम आपको पता चल चुका है, आगे भी फ्यूचर वीडियोस में आपको और पता चलते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे मेरे वो भी। और मैं पूरा दृढ़ निश्चय से ही इसी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा स्पीड अप स्लो है, वर्क फ्लो धीरे से इंक्रीज हो जाएगा, काम आगे और अच्छे से करने लगूँगा, बट यही है जो है। अभी सोच रहा हूँ कभी नहाना चाहिए कि नहीं। देखो, अभी नहाऊँ तो अच्छा है कि ढंग से क्लीन एकदम
अपने हिसाब से रगड़ रगड़ के खा सकता हूँ। एकदम डीप क्लींजिंग कह सकते हो उसको। मॉर्निंग में रस्ट रहता है, जलेबी खाना जलेबी का। पर ये है मॉर्निंग की बातें में एनर्जेटिक ज़्यादा फील होता है। मेरा ऐसा रहता है सिनेरियो कि मैं आजकल ऐसा कर रहा हूँ, रात में नहाता हूँ सोप को प्रॉपर बॉडी वॉश वगैरह सब कुछ यूज़ करके, एंड मॉर्निंग में सिर्फ नॉर्मल स्प्लैश ऑफ वाटर बॉडी पे पड़ना चाहिए कि ठंडा लगे, फिर वहाँ ख़त्म। कम से कम 2 दिन में 2 बार तुम अगर बॉडी में वो लगाओ, सोप्स वगैरह लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, तो स्किन ड्राई हो जाती है। इन माई केसेस, अगर आपके केस में डिफरेंट हो रहा है सो जस्ट गो फॉर इट, इट्स गुड फॉर यू। वो बात है, ठीक है फिर। चलो थोड़ा भी चीज़ें देख लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं, जो भी करना है वो कर लेते हैं। I'm so sorry, अभी तक इंस्टा पे काम आके नहीं बढ़ा है। बहुत इंसिडेंट हो रहा है, मैंने सोचा था ये बात आपको बताने की, पर इंस्टा पे चीज़ें नहीं बढ़ रही। यूट्यूब पे काम चल रहा है, 6 to 10 episodes. Book rating 418 on Insta, Facebook. ठीक है, ये सब हटाओ। मैं भी ऐसे करते करते वीडियो 16 मिनट्स का हो गया। मेरे को एक्चुअली चीज़ें इसमें रॉ रखता हूँ, तो मैं सब कुछ बता देता हूँ कि क्या है कैसा है। मैं सोच रहा हूँ आगे से बताना चाहिए या नहीं, बट चीज़ें जितनी लोगों को इतना अच्छा है, लेकिन जानबूझ के कुछ और बन रही है। मैं जो हूँ वो कई लोग ब्लॉगर्स देखा हूँ जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग रहते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में अलग बन के घूमते रहते हैं। मैं सोचता हूँ उसको रॉ रखना सबसे अच्छा रहता है। गिफ्ट का काम चल ही रहा है, आप वर्कआउट अभी पॉज करते हैं तो वर्कआउट हटा देना ज़्यादा अच्छा है। योगा, बाथरूम क्लीनर, एरिया रेंजर, ये काम भी हो गया। चलिए ये पूरा हर चीज़ न्यू फ्रेश अपडेट करना पड़ेगा। चाहे तो इसको वीडियो एडिट करके भी कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ आपसे जो मैं रील्स अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ यूट्यूब में, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज करूँ। माइंड थॉट आया कि मेरे को उतना ही मिनट लगेगा, बट शॉर्ट्स क्या है, क्लिप्स है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, उसका स्मॉलर पार्ट है। बट मैं जो डेली बेसिस में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 करता तो अब से मैं 12 करूँगा। ये चीज़ पे काम करना है, फेस पे काम करना है, गिफ्ट पे काम करना है, और वाईफाई और शूज़ शूज खरीदने, हाँ एयर टैग। एक्चुअली एयर टैग नहीं, मोटो जी का जो टैग आता है उसका जो भी नाम है वो भी मेरे को परचेज अब करना है, उसका भी मेरा काम है। मैं ऐसे करते करते बहुत ही वीडियो एक्सटेंड हो रहा है,
एंड यूजलेस है। मैं इसमें ये चीज़ को ये पर्सनल फील बना कर रखूँ, मैं इसको आपको दिखा भी दूँ, बट ऐसे करते करते वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है। तो ये देखने कोई मतलब नहीं है। चलो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल उठेंगे नई एनर्जेटिक बातों के साथ और कुछ दुख भरे लम्बे फिर से जो कंटिन्यूशन में है उसको भी हटाने का अपन ट्राई करेंगे। मैं रोज ना रोज डेली बेसिस पे थोड़ा काम करते रहना है। पहले अब ये है कि चीज़ें लाते जाना है, जैसे कि मैं ये वीडियो कंसिस्टेंसी पे ला दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर सेकेंड ऑफ ऑल एक और वीडियो जो सेकेंड चैनल के लिए रखा दूसरे चैनल के लिए, उसको कंसिस्टेंसी पे लाना है। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप करके सब लाइन अप हो जाए। फिर बस आपका दुआएं सपोर्ट चलते रहना चाहिए, बस बाबा की कृपा आपकी कृपा खत्म। ठीक है, चलो तो मैं वीडियो यहाँ एंड करूँ। On that note, I'm ending this video, and all I want from you is your support, your comments that am I doing good or not, what should I improve, what should I take more care of. Okay, so bye, I'll see you tomorrow.